अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है हमने कल जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 9th क्लास के प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज तीसरा प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम तीसरा जो है वो कह क्या रहा है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब हमें करना क्या है कि ग्रोथ रेट हमें गिवन है वो 1 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ हो रही है, यानी आपके जो हेयर हैं वो 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ रहे हैं। अब उस रेट को जो है यार सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली ऐसे कह लें। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि भाई अब देखेंगे कि इस नैनोमीटर को इस मिलीमीटर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इस नैनोमीटर में, और डे को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। फिर हमने उस नैनोमीटर को जो है सेकंड वाले जो भी सेकंड आते हैं डे में उनके साथ डिवाइड कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, ये बात। अब करेंगे कैसे इसको, अब देखें एक जो मिलीमीटर होता है 1 मिलीमीटर, उसमें कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, या ऐसे सिंपली कह लेंगे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब ये मिलीमीटर नैनो से बड़ा है। ठीक है, तो अब जो लार्जर क्वांटिटी होती है, लार्जर से सिमिलर क्वांटिटी में जाने के लिए हम जो फैक्टर इनके बीच में होता है तो उसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसके बाद माइक्रो आएगा, माइक्रोमीटर, इसके बाद आएगा नैनोमीटर। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 टू द पावर 3 या 1000 का। ठीक है जी, तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर के साथ तो ये माइक्रो बन जाएगा। अगर माइक्रो के साथ फिर 1000 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, नैनोमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के बात करने की ये कि 1 मिलीमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर आएगा, 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर। या सिंपली ऐसे कह लें कि जब 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर होंगे, ठीक है, इतने या 10 लाख नैनोमीटर जब मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 मिलीमीटर बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें डे को कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में, डे को कन्वर्ट करना है हमें सेकेंड्स में। ठीक है जी, अब एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक डे में। ठीक है जी, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, वो भी 60 ही होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 86 एंड 400। ठीक है, 86 एंड 400, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपने ये वाली चीज़ निकालनी है, रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो 10 टू द पावर 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, इस सेकंड वाले आंसर के साथ। तो सिंपली रेट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 का मतलब है कि इसके बाद जो जीरोज आएंगे वो 6 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, और उसको डिवाइड कितने के साथ करना है, 86 एंड 400, ये नैनोमीटर है और ये यहाँ पे जो है सेकंड है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11 यानी 11.57 नैनोमीटर अपॉन सेकंड लिखें या सेकंड इनवर्स लिखें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इनको कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट इनका अब यहाँ पे 8 के पास है, अब इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो यहाँ पे नंबर है पहला, उसके बाद पॉइंट को लाना है सिंपली। तो ये कैसे लिखेंगे, पहले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले को। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये कितने नंबर मूव करेगा, 1 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा 1.168। और जाहिर सी बात है अगर ये ठीक है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो इसका पावर क्या होगा, +3 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27। तो आपको ये प्लस और माइनस, क्योंकि बेस दोनों का 10 है तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, 8। तो इनको लिख सकते हैं ऐसे, 10 टू द पावर प्लस के 3 और उसमें से -27 कर लिए जाएं तो आंसर क्या बच जाएगा, 1.168 इंटू 10 टू द पावर -24।
24, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -24, ठीक है। इसी तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, 3.2 लिखेंगे, तो ये जो आ जाएगा आंसर 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब एक पॉइंट आया, एक पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद माइनस के कितने हैं 5, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि बेस दोनों के सेम है 10 है, तो इनके पावर 8 होंगे, तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट कितने नंबर लेफ्ट चला गया है, वो 2 नंबर इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको 7.25 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा फाइनल में 10 टू द पावर 7.25 10 टू द पावर -2, सही है जी। इसी तरीके से अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो इसका पावर क्या होगा, उसका पावर पॉजिटिव होगा। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका पावर नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम इस डेसिमल पॉइंट को इधर 2 की तरफ लेके जाएंगे तो ये कितने जो है, ठीक है, नंबर आगे चला गया है 1 और 2, तो इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 टू द पावर, अब ये कितने नंबर आया है -2, यानी कि माइनस लिखेंगे 2 आया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, ठीक। अब ये जो बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है जी, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब जो इनको ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो ये बन, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये पावर 3, और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है किलोमीटर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जाएगा 6.4, ठीक है। ये जो नंबर है ये कितने चला जाए, 3 और 2 ये 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंपली, अब मैं इनको रिमूव करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3.8, ठीक है, 8, और पावर कितना आ जाएगा, इनका कितने नंबर यहाँ से हम मूव हुए हैं यहाँ तक 5, तो 10 टू द पावर 5, अब ये इनका यूनिट जो भी है वो आप लिख देंगे मीटर एंड सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। इसके कितने नंबर है 3, 3, 6 और 2 ये 8, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। अब इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड वो आपने यहाँ पे वैसे का वैसा ही लिख देना है, ठीक है जी। तो नंबर नेक्स्ट चैप्टर के जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।